हेलो बच्चों, क्लास 11th में आपका शारीरिक शिक्षा का फिजिकल एजुकेशन का भी सिलेबस स्टार्ट हो रहा है और इंग्लिश की तरह इसकी वीडियो भी आपको हर रोज़ मिलेगी। अब तो इसे भी पढ़ना ध्यान से, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इसे आपको पढ़ना है, इसका सिलेबस भी कंप्लीट करना है। इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, पूरा पेपर आएगा, उसे करना है। तो अब हम इस चैप्टर को इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये अभिषेक प्रकाशन की बुक है, सामने दिख रही है आपको। इसके जो राइटर हैं डॉक्टर पंडित, डॉक्टर उपाध्याय, श्री रामेंद्र बालिया, इंगताब आलम। और इसका पहला चैप्टर बच्चों पढ़ते हैं शुरू, नैतिकता के मूल कर्तव्य। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नैतिकता के मूल तत्व, इसमें वृत्तेन पहला जो है वो श्लोक आता है, वृत्तेन यतेन संरक्षेत, ये वाला, अर्थात चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा कर, यत्नपूर्वक यानी प्रयत्न से यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है चला जाता है, धन का आना जाना चलता रहता है, धन के लिए चरित्र का पतन नहीं किया जाना चाहिए। धन की कमी हो जाने पर व्यक्ति कमजोर नहीं होता, किंतु चरित्र के नष्ट होने पर तो मनुष्य मृतक के समान हो जाता है। नैतिकता से अभिप्राय उन सद्गुणों से है जिसमें व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान होता है। उन सभी नियम व्रत नैतिकता के अंतर्गत रखा जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण अच्छे से होता है। नैतिकता से तात्पर्य, अब तात्पर्य को समझ लेते हैं बच्चों। नैतिकता शब्द नीति में इक और ता प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। इस शब्द से संस्कृत भाषा की 9 धातु से उद्धृत हुआ है, ये प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है अमुक व्यक्ति के साथ अमुक आचरण करना, कि जिस तरह का व्यक्ति है उसे उस तरह के आचरण से ही उससे संबंधित होना चाहिए। सामान्यतः जो कार्य व्यवहार स्वयं के लिए अच्छा लगे, देखने में वो दूसरों के लिए भी अच्छा लगता है, वही नैतिकता होती है। जिस प्रकार जो व्यवहार हमें अच्छा लगता है वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। अब आगे आता है बच्चों नैतिकता से तात्पर्य। नैतिकता का अर्थ क्या है, ये किताब लेनी बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये किताब ले लीजिएगा और दूसरी बुक्स के अलावा। नैतिकता से तात्पर्य मानव चरित्र के सर्वमान मानवीय सद्गुणों को अपनाना ही नैतिकता है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ही नहीं, टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष भी नैतिक शिक्षा को मानव जीवन में बहुत अधिक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग और धन बताया माना है। नैतिकता मनुष्य का मेरुदंड है। नैतिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। यह सामाजिक शिक्षा का अविभाज्य अंग है, अलग नहीं हो सकती। मतलब अविभाज्य अंग का मतलब है अलग नहीं किया जा सकता। अतः मनुष्य को जिन सामाजिक, व्यवहारिक, आचारिक, धार्मिक तथा राजनीतिक नियमों सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, वे सभी नियम सिद्धांत नैतिक शिक्षा कहलाते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक का मानना था, दार्शनिक यूनान के हुए हैं कि लॉक का मानना था कि भौतिक या बौद्धिक उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण स्थान नैतिक भावना एवं चरित्र का होता है। भारतीय दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन का भी ये कहना है कि आज भारत सहित संपूर्ण विश्व में जो कष्ट व्याप्त है उसकी जड़ में नैतिक मूल्यों का हास है, पतन हुआ है। मैकाइवर और पेज भी लिखते हैं, वास्तविक रूप से नैतिकता नियमों का बहुत स्वरूप है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण सत्य असत्य का ज्ञान कराता है। किंग्सले डेविड्स नैतिकता का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नैतिकता कर्तव्य का ये आंतरिक भावना है जिसमें उचित अनुचित का विचार संनिहित होता है। इन सभी परिभाषाओं से 2 मुख्य बातें दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम, नैतिकता आचरण की संहिता। द्वितीय, ये मूल्यांकनवादी अभिधारणा है। इसका आशय तात्पर्य ये है कि उन आचरण के प्रति मानों का समन्वित रूप है जिसके आधार पर अच्छा तथा बुरा, उचित व अनुचित का निर्णय किया जा सकता है। नैतिकता के इस अर्थ से स्पष्ट होता है कि नैतिकता को 2 तरीकों से समझा जा सकता है। एक तो ये कि नैतिकता में सत्य, ईमानदारी, वचन निष्ठा, निस्वार्थ सेवा, आदर, अहिंसा, कर्तव्य भावना संहित होते हैं। नैतिकता को जानने और समझने की विधि का दूसरा तरीका मूल्य निर्धारण हो सकता है, अर्थात हम उन सभी प्रमाणिक कसौटियों को देखें जिनके आधार पर किसी प्रघटना के विषय में ये निर्णय किया जा सके कि ये सही है या गलत है।
स्वरूप किस प्रकार है बच्चों? नैतिकता का स्वरूप विस्तृत और व्यापक है। नैतिकता के अंतर्गत धर्म, सदाचार, नैतिक कर्तव्य, और मानवीय गुणों को भी रखा जाता है। सत्य बोलना, चोरी ना करना, हिंसा का त्याग करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, सहानुभूति, सच्चाई, न्यायप्रियता, आत्मसंयम, बड़ों का आत्मसंयम, नियंत्रण, निष्कपटता, अनुशासनहीनता, साहस, निर्भीकता, अग्रगामिता, सहभाग, नागरिकता, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना आदि व्यवहार नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। नैतिकता जन्मजात नहीं होती बल्कि सद्गुणों एवं सदाचरण से इसे अर्जित किया जाता है। मनुष्य चैतन्य के विकास की अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण होता है। वह उस विकास को ऊर्ध्वगामी बनाए तो देवता बन सकता है, यदि अधोगामी कर दे तो पशु से भी निकृष्ट राक्षस हो सकता है। उसके चैतन्य अर्थात चेतना शक्ति की ये क्षमता उसे पशुओं से अलग करती है। पशु तो जन्म से मिली मूल प्रवृत्ति से बना है, अर्थात जो क्षमताएं उसमें जन्म लेती हैं उनके अनुरूप वह जीवन यापन करता है। उचित अनुचित, अच्छे बुरे में भेद जानता है। नैतिक शिक्षा का ये आधार स्तंभ है जिससे व्यक्ति, वस्तु, व्यवहार तथा घटना की परख की जाती है। धर्म उन शाश्वत मूल्यों का नाम है जिसकी जिज्ञासा मनसा वचसा कर्मणा अभिव्यक्ति से ही मनुष्य कहलाता है। नीति शास्त्र में भी ये कहा गया है, आहार निद्रा भयम मैथुनम न चा मैथुनम चा सामान्य तत्पशु निर्भयणा धर्मेशो हिताम अधिको विशेषाम धर्मेण हीनम पशुर्विसर्मानम। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग को ये तैयार कर लेना, बुक खरीद लेना, क्योंकि ख़रीदनी पड़ेगी बच्चों। ये आपके सिलेबस का एक भाग है, खरीदनी पड़ेगी और तैयार करते रहिए। इसकी वीडियो भी बच्चों रोज़ आएगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।